हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रांसमिशन लाइंस आर हैंगिंग लूजली। जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं वो लूज क्यों होते हैं, जो उसका जो वायर होता है वो लूज क्यों होता है। तो इसी वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा स्पैन। तो स्पैन हम किसको बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर दो पोल पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पोल, ये ए और बी। अगर हम एक केबल भेजते हैं ए पोल से बी पोल तक, तो इसको हम बोलेंगे स्पैन। जो सेकंड टर्म है हमारा सैग बोलेंगे। जो ये जो वायर लूज होता है, ये हम यहाँ पहले हमने डिस्कस किया है। ये जो लूजली टर्म है हम इसको ही बोलेंगे सैग इलेक्ट्रिकल टर्म में। सैग ये जो लूज वायर होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे आप यहाँ देख पाओगे, ये जो लूज वायर है ट्रांसमिशन पोल में, इसको हम बोलेंगे सैग। तो हमने सैग समझ लिया। अब है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस हम किसको बोलेंगे, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस सोचते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स की जो हाइट है ग्राउंड लेवल तक, हम इसको सोचते हैं कि ये है ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन ये गलत है। ग्राउंड क्लियरेंस हम बोलेंगे ये जो सैग का जो मिडिल पॉइंट होता है, ये मिडिल पॉइंट से ये जो ग्राउंड लेवल तक, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड क्लियरेंस बोलेंगे हम इसको। तो हमने समझ लिया स्पैन, सैग और ग्राउंड क्लियरेंस, ये बेसिक था। अब हम समझेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स के जो वायर्स होते हैं ये आपस में लूज और टाइट क्यों होते हैं नेचर में। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थर्मल एक्सपांशन। तो ये थर्मल एक्सपांशन क्या है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो तीन मैटर्स होते हैं नेचर में, ये थर्मल एक्सपेंशन को ही फॉलो करते हैं। आपके कंसेप्ट के लिए मैं एक एग्जांपल पकड़ लेता हूँ। जैसे कि हम अगर देखते हैं रेलवे ट्रैक में एक गैप बना रहता है, एक छोटा सा गैप बना रहता है। वो गैप थर्मल एक्सपांशन की वजह से ही रहता है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स के जो वायर्स होते हैं वो विंटर के सीजन में श्रिंक हो जाते हैं और समर के सीजन में एक्सपैंड हो जाते हैं। वैसे ही रेलवे ट्रैक में उसी वजह से, उसी फेनोमेना के वजह से ही छोटा सा गैप बना रहता है, नेचर के वजह से, जो थर्मल एक्सपेंशन के वजह से ही गैप बना रहता है। आपके दिमाग में और एक सवाल आ सकता है कि ये जो रेलवे ट्रैक में जो गैप बना रहता है, ये अगर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सिंपल सा है कि रेलवे ट्रैक में अगर गैप ना बना होगा तो ये थर्मली एक्सपैंड नहीं होगा। अगर एक्सपैंड ना हो तो ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगा नेचर। हम यहाँ देखते हैं कि थर्मल और एक्सपांशन मतलब है फैलना, एक्सपैंड होना। तो गैप दिया रहता है एक्सपांड के लिए ही, फैलने के लिए ही दिया रहता है। अगर गैप ही ना हो तो ये आपस में फैलेगा कैसे, तो फैलने के लिए ही गैप बना रहता है। तो इसीलिए ये फैल नहीं पाएगा, तो ये बेंड हो जाएगा। तो वैसे ही हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर्स होते हैं वो विंटर के समय जो श्रिंक हो जाते हैं और समर के सीजन में एक्सपैंड हो जाते हैं। आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन्स के वायर्स हैं, अगर हम उसको टाइट करें तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पोल पकड़ लेंगे, जैसे कि ये दो पोल हैं, ये पोल के जो वायर्स होते हैं इसमें अगर सैग ना हो, हमने पहले सैग समझा था, तो सैग अगर ना हो, जो वायर अगर हम लूज ना करें, तो ये जो पोल्स होते हैं, ये जो दो पोल्स हैं, ये आपस में कॉन्टैक्ट फील करेंगे, मतलब झुक जाएंगे। तो झुकने के कारण ये जो है पोल ब्रेक हो जाएंगे आपस में। ये इसको खींचेगा, मतलब ये पोल इसको खींचेगा और ये पोल इसको खींचेगा। आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि ये जो वायर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स में, ये आपस में लूज क्यों होते हैं। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा नीचे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।